राना एहसान अफजल ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, इससे पहले कि सियासी मौज़ूआत पर आएँ, कल एक्स चेयरमैन पीटीआई की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि 9 मई की जो प्लानिंग है वो बेसिकली लंदन में हुई थी और नवाज शरीफ साहब ने इसको प्लान किया था। तो वाकई ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 9 मई को जो है बहुत सारे इमेजेस उसके जो है वो लोगों ने देखे और उसमें से एक इमेज ऐसा था कि इन्हीं का वर्कर, इन्हीं का बल्कि बड़ा अहम रुकन पार्टी का, वो गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर फौजी पतलूनों को जो है लहरा रहा था और जश्न मना रहा था। और इन्हीं के वर्कर्स जो हैं वो वहाँ उन्होंने तोड़ फोड़ की। तो क्या वो किसी जमात ने उनको कहा था कि वो करें, या अगर कोई लंदन में कोई प्लान बना था तो उस प्लान के की को रूबरू फॉलो करने वाले वो पीटीआई के सारे लीडर्स और वर्कर्स थे? तो मैं समझता हूं कि आज भी जब वो ऐसी बात करते हैं कि ये कोई प्लान था या रियासत ने कोई साजिश पीटीआई के खिलाफ की, तो इसका मतलब ये है कि उनको कोई नदामत नहीं है 9 मई के वाकयात पे, या उनको कोई रिग्रेट नहीं है। ये तो उन्होंने खड़े होके कोर्ट की प्रेमिसेस में कहा था कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो फिर यही कुछ होगा। और फिर इन्होंने काफी दिन लगाए इस वाकये को कंडेम करने के लिए। तो लोगों को याद रहना चाहिए जो वाकयात हुए, जो एविडेंस आई, जो मौजूद है, आज उसको जैसे वो घुमाए फिराएं, जो मर्जी प्रोपेगेंडा करें, लेकिन अदालतें जो हैं वो आजाद हैं और ना वहां कोई जमात के किसी के जमात के जज बैठे हुए हैं, आजाद जज बैठे हुए हैं। अगर वाकई ये कोई प्लान है तो वो उसकी एविडेंस वहां प्रोवाइड करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं वो कर पाएंगे क्योंकि वो खुद गिल्टी हैं इस हवाले से। एक आम तासुर ये है कि सिस्टम जो है वो आपकी फेवर में काम कर रहा है। पीटीआई की कॉर्नर मीटिंग कैंसिल हो जाती है, रहनुमाओं पर प्रेशर है। इसके अलावा आईपीपी का झुकाव आपकी तरफ है, लेवल प्लेइंग फील्ड आपकी फेवर में है। पीपल्स पार्टी भी आपके खिलाफ बयान दे रही है। किंग्स पार्टी बनती जा रही है नून लीग क्या? देखिए, पीपल्स पार्टी के ऊपर तो खुद लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के या ना देने के सिंध के ऊपर एमक्यूएम की तरफ से इल्जामात हैं। तो वहाँ जो है वो एमक्यूएम इल्जाम लगा रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और यहाँ जो है वो पंजाब में पीपल्स पार्टी लगा रही है। लेकिन 4P ने जो कि टिकटें देती है पीपल्स पार्टी की, उसने बड़ा क्लियर कहा कि जो नकवी साहब हैं केयर टेकर सीएम, वो आज भी उनके बेटों की तरह हैं, और जब वो वहां कोई मसला होता है तो वो उसको न्यूट्रल तरीके से हल कर देते हैं। जहां तक देखें, बात यह है कि हम कोई फेवर चाहते हैं, हम किसी से कोई फेवर नहीं चाहते। हमें किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ना हम समझते हैं कि अदारों को जो है वो सियासी अपने मैंडेट से तजावुज करके सियासत के अंदर मुदाखलत करनी चाहिए। हमारा कल भी यही मौकफ था, आज भी यही मौकफ है, और आने वाले कल में भी यही मौकफ होगा। राना साहब, लेकिन देखिए ना, इसके बावजूद भी राना सनाउल्लाह साहब जब हमें बताते हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में एंटी नून लीग वोट लेना चाह रही है, तो उनके पास ऑप्शन क्या है? तहरीक इंसाफ वैसे कॉर्नर्ड है, आईपीपी का झुकाव आपकी तरफ है, तो वो ऑब्वियसली आपके अगेंस्ट तो पॉलिटिक्स करना पड़ेगी उनको पंजाब में। देखिए, डेफिनेटली सियासत के अंदर जब आपके पास और कोई नैरेटिव ना हो, जब आपके पास कोई अपनी कारकर्दगी दिखाने को ना हो, तो फिर आप दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे। मैं तो समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने जो नैरेटिव लिया है वो बड़ा वीक नैरेटिव है। ये कहना कि जी ये किंग्स पार्टी है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये तो आप पहली हार मान के चल रहे हैं। बात ये, आपको किसने रोका है कि आप बलूचिस्तान में ना जाएं? आपको किसने रोका है कि आप केपीके में दूसरी जमातों के साथ? पार्टी आपकी तरफ आ गई है ना, वो मजबूर हो गए हैं वहां भी। देखिए, पहले तो अगर ऐसी ही बात है, पहले तो वो इतराफ करें कि जब पिछली दफा बीएपी के वोट उन्होंने इस्तेमाल किए थे कि वो किसी के कहने पे किए थे, और अगर ये वो इतराफ कर लेते हैं तो फिर तो उनका वो इल्जाम लगाना बनता है। हमने जरूर ये बातें की उस वक्त, लेकिन उसके बाद देखें 16 माह बीएपी की हुकूमत थी बलूचिस्तान में, और शहबाज साहब जो हैं वो कोalition हुकूमत को लीड कर रहे थे। हमारा उनसे एक अलग बना, हमने काम इकट्ठे किया। और वैसे भी देखें, जो रीजनल पार्टीज हैं वो एक तो डायरेक्ट कंपटीशन में नहीं है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, और फिर जहां हमें म्यूचुअली बेनिफिट कर रहा है कि हम सीट एडजस्टमेंट करें, और वैसे भी हम समझते हैं कि कम से कम रीजनल पार्टीज के साथ हमें कंसेंसस बिल्डिंग करनी चाहिए और मिलके मामलात को हल करना चाहिए। ये देखें ना, एक कॉमनर जो आम आदमी है उसका तासुर ये है कि 1.5 साल मिलके हुकूमत कर ली एंड नाउ दे आर प्लेइंग टू द गैलरी, क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं। तो ये जो सारी इन फाइटिंग है ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, इसे कैसे रिफ्यूट करेगी पीएमएलएन? देखिए, पीएमएलएन तो कोई इनफाइटिंग नहीं कर रही। पीएमएलएन तो सवालों के जवाब दे रही है। पीएमएलएन तो इलेक्शन जो है वो आगे की परफॉर्मेंस या
जो हमारा मंशूर अभी जो आ जाएगा उसके ऊपर लड़ने का प्लान करती है, या पास्ट परफॉर्मेंस की बेस पे इलेक्शन लड़ना चाहती है। पीपल्स पार्टी बहरहाल कीचड़ उछाल रही है, पीपल्स पार्टी इल्जाम लगा रही है, और पीपल्स पार्टी का नैरेटिव ही पीएमएलएन है जिसकी बेसिस पे वो इलेक्शन लड़ रही है। तो मेरे ख्याल से ये सवाल जरूर उनसे पूछना चाहिए। हम तो समझते हैं कि ये कीचड़ उछालने वाली सियासत, एक दूसरे को गंदा करने वाली सियासत जो है वो उसका टाइम गुजर चुका है। हम अपने एजेंडे के ऊपर, अपनी बलबूते के ऊपर आगे आए, लोगों को बताएं हम क्या करेंगे। तो ये पीएमएलएन ये कम से कम नहीं कर। राना साहब, आपने कहा इनफाइटिंग नहीं हो रही। दानियाल अजीज साहब कहते हैं मरियम औरंगजेब ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, एहसन इकबाल की वजह से महंगाई हो गई, इसके अलावा ऑब्लाइज होते हैं इस पार्टी के अंदर लोग। तो लग तो यही रहा है बाय द लुक्स ऑफ इट कि आपस में भी लड़ाई चल रही है। देखिए, अभी टिकट्स का डिस्ट्रीब्यूशन का वक्त है, और इस वक्त जो है बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं जो ना पूरी हों। क्या ख्वाहिश है दानियाल अजीज की? देखिए, मेरे ख्याल से जो एक एमपीए के टिकट के ऊपर जो है वो लड़ाई चल रही है, लेकिन बात ये है कि अगर दानियाल अजीज साहब को कोई प्रॉब्लम था तो जब ये चीजें हो रही थी उनको चाहिए था तब उनका जिक्र करते, तज़किरा करते। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पार्टी में अवेलेबल है जहां आप अपने कोई, अगर आपका कोई इरादा है या आप समझते हैं कि कोई चीज ऐसे नहीं वैसे होनी चाहिए, तो आप उन चीजों को आप पिच कर सकते हैं। राना साहब, क्या ऐसा वाकई है कि एहसन इकबाल साहब जो हैं वो अपने बेटे को सूबाई असेंबली की नशिस्त पे इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं? दानियाल अजीज का असल मसला ये है, आप कह रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि एहसन इकबाल साहब का जो बेटा है वो एक तो पहले डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को हेड कर चुका है और लोकल बॉडीज का बड़ा वो एडवोकेट है, और अगर वो उसने अपने हलके में मेहनत की है और वो मेरिट पे है तो उसको जरूर चांस मिलना चाहिए। और वो जो दूसरा आदमी है उसको, वो अगर वो मेरिट पे है तो उसको चांस मिलना चाहिए। लेकिन मसला देखें ना, ये है यहाँ पर जो है वो ये फहरिस्त रुकती नहीं है ना, ये लंबी हो जाती है। एहसन इकबाल साहब हैं, हनीफ अब्बासी साहब हैं, चौधरी तनवीर साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब बजाते खुद सैफुल मलूक साहब हैं। तो ये तो आप नेपोटिज्म को जस्टिफाई करते रहेंगे। अगर इतनी लंबी लिस्ट में आपने रिश्तेदारों को टिकट्स देनी है तो डेमोक्रेसी तो ना हुई फिर। देखिए, मैं समझता हूं, मैं आपसे पहले तो एग्री करता हूं कि नेपोटिज्म नहीं होनी चाहिए, और किसी को टिकट इस बुनियाद पे नहीं मिलना चाहिए कि कोई किसी का बेटा है या किसी का दामाद है या कोई किसी का रिश्तेदार है। तो मरियम औरंगजेब साहिबा से क्या मसला है? दानियाल साहब जो बात कर रहे हैं कि मरकजी सेक्रेटरी इतलात बना दिया, हादसाती तौर पर बन गई, आपको लगता है वो भी डिजर्व नहीं करती ओहदा? ये देखिए, मैं तो इस चीज पे ये तो पार्टी का फैसला है कि किसको उन्होंने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाना है और किसको नहीं बनाना, और लीडरशिप जो है ये कंसेंसस के साथ जो टॉप लीडरशिप है वो मिलके बैठ के ये फैसले करती है। लेकिन राना साहब, मसला ये कि पार्टियां बर्दाश्त नहीं करती हैं डिसेंट क्रिटिसिज्म। आजकल हमने देखा कि मुस्तफा नवाज खोखर के साथ पीपल्स पार्टी में क्या हुआ। अगर आपकी पार्टी भी दानियाल साहब को अब शो कॉज कर रही है, अगर निकाल देती है, आप कंडेम करेंगे इसको? नहीं, देखिए, मैं इस चीज को मैं गलत कहूंगा कि आप कहें कि महंगाई की वजह जो है वो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है। वो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का तो मॉनिटरिंग का काम है प्राइस का। इसके ऊपर अगर आप ये कहें, ओपनली बयान दें कि ये इस इंडिविजुअल की वजह से ये काम हो रहा है, तो आप तो जाती अटैक कर रहे हैं। राना साहब, लास्टली ठीक है, लास्टली ये कि अब बल्ले का निशान है या नहीं, इस पे अब तक डिबेट जारी है। अगर नहीं होता तो आपकी पार्टी को तो नुकसान है, इलेक्शन का फ्री एंड फेयर होना ही चैलेंज हो जाएगा, तो आपकी तो विक्ट्री का भी फायदा नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। एग्री करते हैं इससे आप? देखिए, मैं समझता हूं कि किसी जमात को बिला किसी वजह के रगड़ना नहीं चाहिए। अगर वजूहात हैं कोई ऐसी कि जिसकी बुनियाद पे जो है वो उनको निशान नहीं मिल सकता और उसका मेरिट है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उस मेरिट को आप इग्नोर करके जो है कोई काम कर जाएं। कोई चीज कोई भी हो, देखिए, अगर किसी को निशान पार्टी ने अगर कंप्लायंस की है तो किसी को हक नहीं है कि उसका निशान जो है वो छीना जाए। लेकिन अगर लग तो रहा है टेक्निकल नॉकआउट हो जाएगा। अकबर असबाबर साहब आज कोर्ट में चले गए हैं। देखिए, अगर टेक्निकली नॉकआउट होता है और उसकी बुनियाद बनती है, उसका मेरिट बनता है, तो फिर उसको मैं किस तरह कहूं कि अगर मेरिट बनता भी है तो फिर भी आप वो ना होने दें। तो बाकी निशान का देखें, अगर बल्ला नहीं तो वो दूसरा निशान कह दें, इससे क्या होगा? क्या हम ये कह रहे हैं वोटर को ये नहीं पता चलेगा कि बल्ले पे वोट लगाना है, या अगर मिसाल के तौर पे मोर किसी का निशान बन जाता है तो मोर पे लगाना है? तो मेरे ख्याल से इतना हमें एक वोटर को हैंडीकैप नहीं समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यही था कि बल्ले का निशान हो या ना हो, लेकिन वोटर के लिए एटलीस्ट कोई एवेन्यू होना चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने का। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में,
और ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ की जो हालिया सियासत है उसको ज़ेर बहस लाएंगे आफ्टर द ब्रेक।